जय हिंद साथियों, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हड़प्पा के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। तो साथियों वो ऑप्शन अपने आंसर हो जाएगा धोलावीरा। हड़प्पा के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा वो है धोलावीरा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा में सामान्यतः उनके जो बर्तन मिले हैं उन बर्तनों के ऊपर किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। यह विशेष आपको ध्यान रखना है, किस रंग का हुआ है, लाल रंग का हुआ है। वस्त्र बुनने की कला किस काल में जो है वो प्रारंभ हुई थी। वस्त्र बुनने की जो कला है साथियों किस काल में प्रारंभ हुई, तो नाम याद रखना नवपाषाण काल में। किसमें हुई है, नवपाषाण काल के अंदर ये हुई है। पहिया बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ, यानी पहिए जो बनने प्रारंभ हुए थे साथियों, वो पहिए बनना कब प्रारंभ हुआ है, ये आपको याद रखना है। नवपाषाण काल में पहिए बनना प्रारंभ हुआ है। ऋग्वेद में अहिन्या शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए हुआ है, याद रखना है। अहिन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऋग्वेद में अहिन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो दूध देने वाली गाय को क्या कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है अहिन्या। अहिन्या शब्द मिलता है, याद रखना। अहिन्या गाय जो दूध देती है उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई है, तो याद रखना जंद अवेस्ता की जो पुस्तक है उसको जो है क्या कहा गया है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई है, तो वो है जंद अवेस्ता। जंद अवेस्ता को जो है याद रखना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद की जो है वो तुलना की गई है इससे। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो संगीत का जो है वो साथियों याद रखना है सोमवेद को कहा जाता है। वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी संस्था है, तो वो होती है कुल। ये भी आपको इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा साथियों। हर्यक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, वो है बिंबिसार। बिंबिसार ने जो है याद रखना हर्यक वंश के जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो बिंबिसार था। फिर है मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षेत्रीय वंशक कौन है, तो शिशुनाग वंश है। शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की क्या करी है साथियों, स्थापना करी है। तो ये आज का फैक्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।